अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे टेबल पे इतनी रौनक क्यों लगी हुई है। तो जी आज हमारे घर पे आना था कुछ मेहमानों ने, और आप लोग को तो पता होता है कि जब मेहमान को घर आना होता है, चाहे वो टी टाइम पे आएँ या फिर लंच में या डिनर पे आएँ, कोई ना कोई तैयारी तो करनी ही होती है। और हमें उनके लिए बहुत मज़ेदार सा जो है वो डिनर रेडी करना था, क्योंकि वो डिनर पे आ रहे थे। तो इसलिए जो है वो बस मम्मा जो है वो मार्केट गई और सारा सामान ले आई, और हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी से सारी तैयारी कर लें। साथ में हमने हमारे साथ महर को भी बिठा दिया था ताकि वो भी हमारे साथ काम करे और जल्दी से काम हो जाए। तो वो इतनी ज़्यादा वो हलचल इसलिए मैं लगी हुई थी कि इन्होंने दोपहर में ही हमें कॉल की थी कि हम आ रहे हैं। इन्होंने तो आना था सिर्फ चाय पे, लेकिन हमने यही सोचा था कि इन्हें डिनर कराए बगैर हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों की और हमारी इनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस है बहुत ज़्यादा ना, तो इसके लिए तो आप लोग को बता ही देते हैं कि हमारे घर पे जब कौन आ रहा था, तो मम्मा के मामू की जो फैमिली है वो आ रही थी। तो मम्मा के मामू की फैमिली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम उनसे इतना ज़्यादा फ्रैंक कैसे, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनकी कंपनी। सब ही इंजॉय करते हैं, सब उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर जी आयशा ने जो है वो ड्रिंक डाल दी थी, तो मैं उसको डांट रही थी। और जी आज के मेन्यू में था चिकन मंचूरियंस, फ्राइड राइस, स्मोकी चिकन कटलेट्स और चिकन पास्ता। तो ये सारी चीज़ें हमें तैयार करनी थी दोपहर के लेके, और रात तक का हमारे पास टाइम था। तो बस इतने टाइम में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो रेडी करनी थी मेहमानों के आने से पहले। हम चाह रहे थे कि उनके आने से पहले हम सब चीज़ें रेडी करके और हम खुद भी रेडी करके उनका वेलकम करें। हम खुद भी रेडी होकर। तो क्योंकि शाम में जो है वो कुछ मेहमानों ने और आना था, तो उनके लिए भी हमें तैयारी करनी थी, और उनके आने से पहले जो है वो ये सब करके और फारिग होना था। तो उनके आने से पहले हम ये सब कुछ सेट कर चुके थे। फ्रेंड्स थी, वो उन्हें आना था शाम में, तो इसलिए कि ना मैं चाह रही थी कि मैं फ़ारिग हो जाऊं जल्दी से सारे काम करके, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के पास भी कुछ देर बैठ सकूं। तो फिर इसलिए मम्मा जो है वो जल्दी से करके और फ़ारिग हो गई थी। और यहाँ पर मम्मा चिकन को मैरिनेट कर रही थी चिकन मंचूरियंस के लिए। तो मैं इनको बोलती हूँ कि वो जल्दी से आपको बता दें कि क्या स्पाइसेस उन्होंने ऐड किए हैं। चिकन मंचूरियंस के लिए आपने सबसे पहले चिकन को आपने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है, और इसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है जिंजर पाउडर, और 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें डाल देना है रेड चिली पाउडर, ठीक है। और 3 टेबल स्पून आपने इसमें सोया सॉस ऐड करना है, और इसके बाद फिर आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन पाउडर। वो आप अपने नीड के हिसाब से कि जितना आप पसंद करते हैं। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसमें 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, और इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया, और इसे अच्छे से मिक्स करके और आपने आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के लिए या फिर से ज़्यादा भी मैरिनेट रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो हमने सिर्फ आधे घंटे के लिए रख दिया था इसे मैरिनेट करके। और यहाँ पर जी मैं कट कर रही हूँ हरी प्याज, और बस जल्दी से हम ये सारे काम कर रहे थे। और क्योंकि चाइनीज़ बन रहा था, और आपको पता है कि चाइनीज़ को बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि इसकी वेजिटेबल्स को कट करने में लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चाइनीज़ की वेजिटेबल कट करने में जी। तो यहाँ पर जी मम्मा बना रही हैं पास्ता, तो जल्दी से मैं उनको बोलती हूँ कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो पास्ता के लिए हमने देगची ली, और देगची में हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद जिंजर और गार्लिक पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया, और इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हमने चिकन को ऐड कर देना है, और चिकन को हमने इसमें इतना बनाना है, यानी कि इतना इसमें भूनना है कि आपका चिकन का जो वाटर है वो ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो फिर जब आप देखें कि इसका पानी ड्राई हो गया है चिकन का, और चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है, तो फिर हमने इसमें ऐड करना है कढ़ाई मसाला और टिक्का मसाला। ये दोनों मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं हाफ क्वांटिटी में। और हम जो है वो सारे मसाले जो है वो शान के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही वही इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर का किचन का क्या हाल हो रहा है, और कभी भी इतना ज़्यादा जो है हमारा किचन नहीं फैला जितना जो है वो अब फैल चुका था। और आप लोग टेबल देख सकते हैं हमारा कि हर चीज़ जो है वो इसी पर रखी हुई थी, और किचन भी देख सकते हैं कि कितना गंदा हाल हो रहा है इसका। तो मैं सोचा कि ये भी मैं आप लोग को दिखाऊं कि कोई बात नहीं, तैयारी करते हुए तो इस तरह से हो ही जाता है, लेकिन इंशाल्लाह मेहमानों के आने से पहले हमारा ये सब कुछ सेट हो जाएगा। और साथ में आप लोगों ने देखा कि शाम की चाय भी रखी हुई थी मम्मा ने, क्योंकि बस शाम होने वाली थी, तो मम्मा ने सोचा कि मैं साथ में ही चाय रख लूँ, क्योंकि पापा को और मम्मा को जो है वो शाम में चाय मस्ट जो है वो चाहिए होती है।
तो बस फिर आपने देखें कि जब आपने दोनों मसाले ऐड कर लिए तो इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसमें ना आपने 1 कप के बराबर वाटर ऐड कर दें और इसे हल्की आंच पर पकने के लिए तब बनाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब आप देखें कि सारा पानी ड्राई हो जाए, चिकन के बड़े जो पीसेस हैं उसे आपने छोटे पीसेस में कर देना है और इसके बाद फिर हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो जल्दी जल्दी से बस फिर हमें ये काम करना था क्योंकि काम बहुत बड़ा था, टाइम बहुत कम था हमारे पास और स्मोकी फ्लेवर देना इससे बहुत ज़रूरी था। और हमने फर्स्ट टाइम जब पास्ता में स्मोकी फ्लेवर दिया बहुत मज़े का बना था ये। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था इसे खाने में, लाइक बहुत डिफरेंट बना था। तो यहाँ पर क्या बनाई थी हम? तो बस ये हम कर रहे थे पास्ता की तैयारी क्योंकि इसके चिकन तो जी थी तैयार। तो हमने पास्ता के लिए जो हमने देगचा लिया और देगचे में हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें कैप्सिकम ऐड करी और कैप्सिकम को भी हमने क्यूब की शक्ल में कट कर देना है और हाफ़ हमने रख दी थी क्योंकि अब हमें सॉस वगैरह भी बनानी थी मंचूरियंस के लिए। और तो इसमें हमने प्याज भी ऐड करी, प्याज भी हमने क्यूब की शक्ल में कट कर लेनी है। जब ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर लो तो फिर इसे अच्छे से मिक्स करिएगा और मिक्स करने और आप देखिएगा कि मैं चाइनीज़ में जो 1 बाय 1 करके एक चीज़ डालती हूँ और इसे मिक्स करती हूँ क्योंकि चाइनीज़ में आप इसी स्टेप का आप फॉलो करोगे तो आपका चाइनीज़ जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, उसका जायका बहुत डिफरेंट होगा। और मम्मा जो है वो शुरू से जब से चाइनीज़ जितनी बार बनाती हैं वो यही करती हैं, चाहे जितनी भी जल्दी हो। जी, तो फिर हम लोगों ने जब आपने देखा कि वेजिटेबल्स ऐड कर ली तो फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया हॉट सॉस। इसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून आपने डाल दी वाइट पेपर और इसके बाद हमने डाले चाइनीज़ सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर और हर चीज़ को आपने देखें, एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि हर चीज़ को डालने के बाद आपने अलग अलग इसे मिक्स करना है। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन पाउडर और चिकन पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद हमने डाल दिया इसमें पिज़्ज़ा सॉस। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये डालना इतना ज़रूरी नहीं है। क्या हुआ? तो फिर हमने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें चिली गार्लिक और 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इससे केचप ऐड कर दी। तो इन सब चीज़ों को जब अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, इसके बाद हमने बॉयल पास्ता हमने इसमें ऐड किया और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब आप देखें कि ये अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर इसमें हमने सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया और सॉल्ट डालने के बाद भी आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये देखें कि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें तो फिर हमने इसमें जो बॉयल किया हुआ, जो रेशा किया हुआ हमारा चिकन था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और मैं मसाला बिल्कुल भी नहीं बचाती, मैंने उसमें से भी थोड़ा सा पास्ता निकाल मैंने मम्मा को यही बोला कि ये क्या किया था, मैंने बोला कि नहीं इसके अंदर भी जो मसाला देगची में वाटर भी ऐड करके वही मैं वो डालूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़रा सा भी मसाला हमारा जो वो वेस्ट हो जाए क्योंकि जायका उसमें ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मोटी लग रही है। और हाँ, वो दरअसल मेरे गले में थोड़ा सा पेन भी हो रहा है तो इसके लिए मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं यही कहती हूँ मुझे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है आज। तो मैं ये कहती हूँ नींद भी नहीं हुई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल वगैरह है वो सब सेट हो चुका है और यहाँ पर मम्मा कर रही हैं कटलेट्स की तैयारी, स्मोकी चिकन कटलेट्स की। तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने बोला कि आप इस बार नहीं करती क्योंकि वैसे ही काफ़ी रेसिपीज़ हैं तो इसकी रेसिपी मैं रहने देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है वो कटलेट्स बना रही हूँ और इनका शेप दे रही हूँ। ये जो कटलेट्स थे ये मेरे मामू के भी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा और ये जो सारे आइटम्स मैंने बनाए थे इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने सोचा कि चाइनीज़ आइटम बनाऊं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा ने यही बोला कि कटलेट्स जो है वो इनको इतने ज़्यादा पसंद है तो मैं ये बना लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप ये बना लें। और यहाँ पर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था मंचूरियंस के लिए तो मम्मा बस उसे फ्राई कर रही हैं। ये तो हमें जैसे जैसे काम समझ आ रहा था हम लोग वैसे वैसे काम कर रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि मेहमानों के आने से पहले हम जल्दी से रेडी हो जाएं। तो बस ये इस तरह से मैंने एक 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस उठाए और इसे मैंने फ्राई करा क्योंकि हम एक साथ नहीं डालेंगे, अगर आप एक साथ डालेंगे तो ये चिकन जो है आपस में जुड़ जाएगी। मैंने यही मम्मा से पूछा था कि आप एक एक करके डालनी है तो जैसे एक साथ भी तो हम डाल सकते हैं। तो फिर मैंने यही बोला कि नहीं वो तो एक साथ जो है वो जुड़ जाएंगी आपस में ना, तो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा इसमें। मैं जिया को यही कह रही थी कि आप मुझे वहाँ पे सेट कर दो तो मैं फ्राई पैन को दूसरे चूल्हे में रख के और क्योंकि फिर मैं इसके सॉस की तैयारी कर लूँ। तो मैं यहाँ पर मंचूरियन का जो है वो सॉस बना रही है तो मैंने ट्राइपॉड को ऐसे सेट कर दिया कि दोनों जो है वो हमारे चूल्हे आप लोग को जी। तो साथ साथ मेरी नज़र उस पर भी थी, चिकन पर भी थी और साथ साथ मैं कर रही थी सॉस की तैयारी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देगचा लिया और देगचे में हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट
और पेस्ट डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया थोड़े से चिली फ्लेक्स और आपने ऐड किए। जी, क्योंकि मुझे वो कम क्वांटिटी में लग रहे थे तो मैंने इसलिए फिर दोबारा से इसे थोड़ा सा और डाल दिया। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है फिर हमने वो ऐड किया और साथ साथ मैं कर रही थी चिकन को भी देख रही थी और वो जो है वो इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी मैं आपको क्या बताऊँ और इसका टेस्ट। हाँ जी, और वो कैमरे के पीछे से जिया ने 2-3 पीस उठा के उससे खा भी लिए थे। बताया क्योंकि इतने सारे टेस्टी बने थे कि मैं क्या बताऊँ और मम्मा तो जो है वो सब कुछ बता देती हैं जो हाँ, तो क्योंकि इससे जो है ना इस तरह की जो फ्राइड चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ऐसी चीज़ें देख के। हाँ, क्योंकि रात में 2-3 बजे भी इसे अगर दिल करता है तो ये फ्रेंच फ्राइज बना लेती है, कुछ भी कर लेती है, इसको सुस्ती नहीं होती बिल्कुल इस तरह की चीज़ें करने में। क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है तो फेवरेट चीज़ें करने में किसको सुस्ती होती है, तो बिल्कुल भी नहीं मैं लेज़ी होती। और जिस सॉस आप देखें कि जब मैंने सॉस में जो हरी प्याज थी उसका हमने जो वाइट पार्ट ऐड करने के बाद उसे हमें थोड़ा सा मिक्स करना था। उसके बाद हमने कैप्सिकम और जो हमने जो हमारी प्याज होती है घर की वो अभी हमने क्यूब्स की शक्ल में इसे कट करके और इसे आपने वो भी ऐड कर दिया और उसे अच्छे से मिक्स किया। और फिर हमने इसमें जो हरी प्याज का जो थोड़ा सा पार्ट था वो ग्रीन पार्ट हमने वो ऐड किया और थोड़ा सा हमने रख दिया था वो सॉस के लिए जो हम बाद में जब सर्व करेंगे तब हम ऐड करेंगे। फिर इसमें आपने 2 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस ऐड किया और सोया सॉस ऐड करने के बाद आपने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद साथ साथ आप चिकन पे भी देखते जाएं, ऐसा ना हो कि आपकी चिकन जो है वो जल जाए। तो दोनों पे जाए वो आपको नज़र रखनी है, ऐसा ना हो कि सारा ध्यान उस पर हो, एक तरफ वीडियो चल रही हो और ये क्या ऐड किया और चिकन का जो है वो हाल बेहाल हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस जो है वो दोनों पे रखना चाहिए। जी, तो फिर आपने जब ये आप देखें कि आपने सारी चीज़ें ऐड कर ली और अच्छे से मिक्स कराए तो फिर इसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड किया और हमने थोड़ा सा वाइट पेपर ऐड कर दिया। इसके बाद फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट टू टेस्ट। और ये सब चीज़ें बन जाती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी क्योंकि चाइनीज़ बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। चाइनीज़ बनने में टाइम तो नहीं लगता लेकिन जब उसकी वेजिटेबल कट करने बैठे हो तो आधा दिन उसी में ही निकल जाता है। इसकी वेजिटेबल कट करने में टाइम लगता है लेकिन चाइनीज़ बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये फुल फ्लेम पे बनता है। चाइनीज़ को हमेशा फुल फ्लेम पे बनाया करें। और सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने इसमें 1/2 कप के बराबर हमने इसमें डाल दिया चिली गार्लिक सॉस और हमने 3-4 टेबल स्पून हमने इसमें केचप के ऐड कर दिए। जब आप देखो कि आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं तो फिर इसके बाद हमने जो इसमें वाटर ऐड करना है जितना आपको नीड हो, आपको जितना सॉस रखना है इसका। तो इसके बाद आपने सारा वाटर ऐड कर दिया और इसके बाद 5 मिनट इसको बनाकर और इसके बाद आपने फ्लेम को आपने कर देना है ऑफ़। और जब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर जब हमारे मेहमान आ चुके होंगे और हम लोग खाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो बस अब यही रह गया, अब क्या बनाना है और कोई तो रेसिपी नहीं है। फ्राइड राइस की रह गई ये रेसिपी बस अब। हाँ, आज तो मैं थक गई, मैंने बोला ला कोई बोर ना हो जाए देख के रेसिपीज़ आज। लेकिन खैर जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा। बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसी वे से जैसे मैंने आप लोग को बताया है यही वे यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए तो इट वाज़ वेरी हेल्पफुल और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। मेहमानों के आगे से सर्व करेंगे तो वो भी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े का और बाकी इन लोग सबको भी बहुत मज़ा आया, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था ये फूड। क्योंकि सबका वो कह रहे थे कि सबका ये फेवरेट है तो मम्मा ये कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग सबको अच्छा लगा और बहुत खुशी होती है जब मेहमानों के लिए कुछ बनाया जाए उन्हें अच्छा लगे तो। हाँ, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। सही बात है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे थे फ्राइड राइस की तैयारी। तो जी फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देगचे में डाल दिया ऑयल और ऑयल से मेरा हाथ नहीं रुकता। सीरियसली मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी मम्मा मेरे बराबर में बैठी हुई थी तो वो इतना ज़्यादा ऑयल ऐड कर रही है मैंने बिल्कुल कट नहीं किया। मैंने बोला मैं दिखाऊंगी कि आप कितना ऑयल ऐड करती हैं। वाकई मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कम डालूँ लेकिन मैं डाल नहीं पाती। मेरी मम्मा भी मुझे बहुत बोलती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल डालती हो लेकिन हमें नहीं डालना चाहिए। मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग भी मत डालिएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं भी ना डालूँ लेकिन मैं बस डाल देती हूँ।
तो बस खैर है, हम लोगों ने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। और इसके बाद हम लोगों ने जो हरी प्याज है उसका हमने वाइट पार्ट है वो डाल दिया। तो इस दोनों को अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसके बाद हमने डाल देना है कैप्सिकम। फ्राइड राइस में तो देखें आप, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप है ना जितनी भी वेजिटेबल्स ऐड कर दें। आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 वेजिटेबल डाली थी, कैप्सिकम और हमने डाल दिया था हरी प्याज। क्योंकि हम लोग के सॉस में भी वेजिटेबल्स थी तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाली। तो बस आपने जब देखें कि सारी वेजिटेबल्स आपने ऐड कर दी हैं, इसके बाद हमने इसमें डाल देना है सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है चाइनीज़ नमक और सॉल्ट टू टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब आप देखो कि ये सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर 2 मिनट के लिए इसे आपने दम पर लगा देना है। 2 मिनट के बाद देखें कि जब ये सारे स्पाइसेस आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, क्योंकि चाइनीज़ फ्लेवर की बहुत अच्छी खुशबू होती है, स्मेल थी, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस हाँ। तो फिर मैंने जो चावल थे जो वो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे और ये सीला चावल थे और ये इतने मज़े के बनते हैं, बहुत खिले खिले से चावल होते हैं ये। तो बस ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें डाल दिया फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद आपने इसमें डाल दिया हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो। और ये सब चीज़ें जब असेंबल हो जाएं तो फिर आपने इसे लगा देना है दम पर। जब अच्छे से दम आ जाए तो बस फिर आप सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आ चुके थे जिनके लिए हम कब से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और आप लोग 10 o'clock पर आए थे, काफ़ी लेट, बहुत ज़्यादा लेट आ गए और हमने जाने भी नहीं दिया था बहुत जल्दी, बहुत हाँ गए भी लोग लेट थे। और मम्मा तो यही कह रही थी कि कहीं ये लोग भूल तो नहीं करके इन्हें हमारे घर आना है। लेकिन खैर जब वो आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, किस वजह से वो लेट हो गए थे, पता नहीं वो किस वजह से वो लेट हो चुके थे। खैर उन्हें याद था। तो बस ये अभी लोग आए तो हम लोग सब ने इनको वेलकम किया और फिर मैं तो आ गई थी फ़ौरन से किचन में और जिया इनको पानी वगैरह सर्व कर रही थी। तो बस इसके बाद फिर 1 बाय 1 करके हमने सारी कबाबों को किया फ्राई और साथ में हमने रख दिया था सॉस को भी फुल आंच पर। जी, तो फुल फ्लेम पर फिर हमने इसलिए रख दिया कि जब इसमें बबल्स आने लगेंगे तो फिर हमने इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है और साथ में हमने चिकन को भी। तो बस जल्दी जल्दी से हम ये सारे काम कर रहे थे और घर में कितना ज़्यादा शोर हो गया था, बहुत ज़्यादा रौनक हुई भी थी। जी खाना तैयार है, खाना तैयार। और थी जो मेरी मामी जो थी वो आई थी, वो भी किचन में मेरे साथ ही आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए। और मैंने तो कहा कि नहीं जी सब तैयारी है, अब आप सिर्फ खाने में मेरी मदद करिएगा। तो वो एक एक करके मुझसे रेसिपीज़ पूछ रही थी सारी। तो मैंने यही कहा कि नहीं, जब जिया व्लॉग डालेगी तो आप उसी में सारी रेसिपीज़ देख लीजिएगा। फिर भी हमारे जो है वो इन्हें रेसिपीज़ बताई और मैंने एक करके इन्हें बताई। मैंने यही बोला कि अगर आपको समझ ना आए तो आप जो है वो देख सकती हैं व्लॉग। और वो काफ़ी टाइम से, मतलब जब वो आए थे तो कुछ दिन हो गए, तो जब से जो है वो पूछे कि आप व्लॉग कब अपलोड करेंगे, कब अपलोड, तो मैंने ये बोला कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तो फाइनली जो है वो मैं आज अपलोड कर दिया है और आई होप कि आप लोग देख रहे हैं अभी वो व्लॉग। ये मैं अपने मेहमान से कह रही हूँ। तो बस फिर यहाँ पर हमारी होगी थी सॉस तैयार और जब तक मैं ये तैयारी कर रही थी तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रोग्राम किया था नात का। तो यहाँ पर आप बस ये सुने। और जो यहाँ पर टेबल सेट हो चुका है और खाने का टाइम फाइनली हो चुका है, सब चीज़ें तैयार हैं और हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे लेकिन बिल्कुल फ्रेश भी थे क्योंकि मेहमान थे और मेहमानों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वाकई। और यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ आप लोग को नज़र आ रही है सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। लाइक अपने मुँह में मिट्टू नहीं है लेकिन वाकई टेस्टी बनी थी। तो बस हम जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को जो है वो दस्तरखान पर रख रहे थे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और 11 बज गए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी से रख दें इससे पहले कि सारी चीज़ें जो है वो ठंडी हो जाएं। तो बस जिया ने
जल्दी से दस्तरखान को सेट किया और सबको बुलाया। आवाज़ें दे देकर वो थक गई थी कि भाई आ जाओ सब लोग, मैंने तैयारी कर ली है। जी, मेहमान जब भी आते तो फिर जब सेट कर लें तो फिर उन्हें बुलाना हाँ, पड़ता है मेरा कि काम आ जाएं, सिर्फ पकाना होता है, लेकिन इसके बाद इसे अरेंज करना और इसके बाद मैनेज करना, किचन की सेटिंग करना, ये सब जिया का काम होता है। ये तो है। क्योंकि इसके बाद फिर मैंने तो चाय रख दी थी, चाय फिर इसने सर्व करी, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक इसने सर्व करी, तो ये भी काफ़ी थक गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और मेहमानों को भी बहुत मज़ा आया। खाना हम लोगों ने खूब बहुत अच्छे माहौल में खाया और इतना ज़्यादा हम जो है वो हंसी मजाक कर रहे थे, इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे। तो बस इसी हंसी मजाक और बातों के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बोर तो नहीं हुए आप लोग? नहीं, बोर नहीं हुए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। साथ में अपना जो है वो बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।